तो अपनी क्लास शुरू करते हैं लेट फॉर्मूले से। लेट फॉर्मूला क्या करता है, सबसे पहले प्रॉब्लम समझाते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन आपको समझाएं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डेट डाला, क्या डाला, डेट। यहाँ पे मेरे पास जून महीने के डेट है, जून महीने का डेट है मेरे पास यहाँ पे। और यहाँ इसके आगे मुझे यहाँ पे ऑफिस का देना है, क्या देना है, ऑफिस देना है। तो अगर यहाँ पे सैटरडे संडे, यहाँ पे सैटरडे, एक मिनट माफी चाहूंगा, मंडे, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे हुआ तो मुझे ऑफिस जाना होगा, अदरवाइज मुझे मेरा बैक ऑफिस होगा, वर्क फ्रॉम होम होगा। ठीक है, ये स्टेटस मुझे देना है। तो अगर मैं लेट फॉर्मूला यूज ना करूं तो क्या करना, तो सबसे पहले यहां मुझे लगानी है टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट, तो इफ कंडीशन, सॉरी इफ, और इफ के अंदर मुझे लगाना है और फॉर्मूला, और में मुझे देना है यहाँ पे टेक्स्ट, क्या देना है, टेक्स्ट। इसको सिलेक्ट किया और मैं यहां पे दिया डी डी डी। अब बोलो अगर ए इक्वल टू क्या है, मंडे, मंडे, ठीक है, इक्वल टू मंडे। अब इसी फॉर्मूला को यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके इस फॉर्मूले को लगाऊंगा कि मंडे की जगह पे ए है हमारा वेडनेसडे। वेडनेसडे होता है ना, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा, एक बार और उसको मैंने पेस्ट किया और बोला कि अगर ये फ्राइडे, क्या है, फ्राइडे, और फिर मैंने इसको क्लोज किया और को, और यहाँ पे किया, ऐसा हुआ तो आएगा ऑफिस, अदरवाइज कौन सा डेट दूंगा, मंडे, मंडे फ्राइडे दो को देखिए, थर्ड वाले, थर्ड वाले लॉजिक, सर। हाँ बोलिए ना, सुन रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि टेक्स्ट ये और जो है ये और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में लगा देता हूँ, तो टेक्स्ट फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा ना आपको, टेक्स्ट तो लगाना पड़ेगा, लेकिन जो लंबा 3 बार लगाना पड़ेगा ना, तो टेक्स्ट एक बार लगाना पड़ेगा और मैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे लिख दे। नहीं, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। ये टेक्स्ट एक बार में ये आपको टेक्स्ट कहाँ लगाइए, कहाँ रखिएगा, टेक्स्ट आप लिखिए, टेक्स्ट ए टू ये रहे, हाँ, इज इक्वल टू, और फिर ब्रैकेट में मंडे कॉमा ट्यूसडे वेडनेसडे कॉमा फ्राइडे, ऐसे है, इज इक्वल टू के बाद, नहीं नहीं नहीं, इज इक्वल टू मंडे हो जाएगा सर, जो भी डे आएगा। हाँ, आप ये करना चाहते हैं कि हमें टेक्स्ट लिखूं, इसको सेलेक्ट करूं और यहाँ पे डी डी डी, और आप कहते हैं कि इक्वल टू क्या करूं, इक्वल टू और इक्वल टू, और इसमें क्या करें, वो इन्वर्टर कॉमा में मंडे, फिर कॉमा में किसके, एक मिनट, किसका, यहाँ पे लॉजिकल और कहता है गिव मी द लॉजिकल ऑपरेशन, किसके इक्वल होगा, ये पूरा सिस्टम ही बिगाड़ दिया आपने तो है? ये किसके बराबर होगा, और कहता है, सुनिए एक मिनट ध्यान दीजिए, और कहता है कि मुझे इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेशन दो, जैसे कोई एड्रेस इज ग्रेटर देन 50, ताकि मैं रिजल्ट दूंगा ट्रू, क्या दूंगा, ट्रू, और जितने सारे ट्रू को चेक करके फिर फाइनल रिजल्ट दूंगा ट्रू। बात समझ में आया? अच्छा, तो ऐसा नहीं हो सकता, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे दे दिया कि फॉर्मूला लगा के इक्वल टू और लिख दिया, नहीं, ये नहीं हो सकता।
और इसके अंदर मैं लिख दूं कि भाई इसके अंदर W भी होना चाहिए, इसके अंदर F होना चाहिए, फलाना चाहिए, नहीं। ए कहेगा जैसे कि अगर मान लीजिए सैटरडे संडे ही होता, इसका मतलब आपने लॉजिकल ऑपरेशन की क्लासेस नहीं ली है, मतलब कि इफ कंडीशन की क्लासेस को सही से नहीं पढ़ा आपने, इसका मतलब सारा मेहनत पानी में गया, मेरा भी और आपका भी है। और इस तरह की चीजें आप बात मत कर दीजिएगा। देखिए इसके अंदर इस तरह से सैटरडे इस तरह से देना होगा, संडे सिलेक्ट करके। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशन चाहिए, क्या चाहिए, लॉजिकल ऑपरेशन। ऐसे हम एक साथ नहीं लिख देंगे कि हाँ समझ लेगा। इस तरह से संडे इस तरह से चाहिए होगा, अगर दो अगर हुआ रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। दो ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। समझ गए? तो यहां हमारा क्या दिक्कत था कि हमने यहाँ पे 3 लगाया और चौथा भी लगेगा, तो मुझे इस हमें क्या हमारा फॉर्मूला बड़ा क्यों हो रहा है, इस टेक्स्ट के कारण हो रहा है ना। तो एक तरीका अगर मान लीजिए लेट फॉर्मूला ना लगाऊं तो एक तरीका है कि मैं कॉलम ऐड करके यहां पे टेक्स्ट का फॉर्मूला दे दूं, टेक्स्ट और डी। क्या अब क्या हो जाएगा, अब मैं जहां टेक्स्ट लगाया वहां पे सिंपल और लगाऊंगा कि भाई इक्वल टू मंडे वेडनेसडे थर्सडे, क्या छोटा हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, एक कॉलम हमें यहां रखना पड़ जाएगा। अब एक कॉलम नहीं रखना है मुझे, इसीलिए हम इसको लेट फॉर्मूला के साथ चलेंगे। तो हमने बोला कि इक्वल टू लेट, क्या बोला, इक्वल टू लेट, और हमने लिख दिया डी या डे, ऐसे कुछ लिख सकते हैं, एक इनिशियल दे दिया ऑपरेटर, जैसे मैथमेटिक्स में आप देते हैं ना एक्स वाई जेड ए बी सी डी एक्स वाई बी स्क्वायर लिखते हैं ना, लाइक दैट डी, और हमने दे दिया डी की वैल्यू। जो डी है वो टेक्स्ट की वैल्यू टेक्स्ट फॉर्मूले का जो है वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा। अब इसके आगे तो मुझे ये इसमें सर जो है डी 3 बार भी देना पड़ेगा, डी डी डी। हाँ, तो ये तो टेक्स्ट फॉर्मूला का पर्सन हो गया ना, ये तो टेक्स्ट फॉर्मूला का पार्ट हो गया ना। अब डी के जगह पे भी लिख दे डी टेक्स्ट में जैसे जाइए तो हाँ डी वाई कर दीजिए। ये जो डी लिखा ना, ये टेक्स्ट फॉर्मूला का पार्ट हुआ। कस्टम फॉर्मेटिंग जो लिखते थे ना हम, डी डी एम एम वाई वाई, जो कोड लिखते थे वो कोड आप टेक्स्ट में लिखेंगे तो रिटर्न करेगा। और यहाँ पे डी दिया, इस डी और इस डी का कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ कुछ भी दे सकते, डी वाई कर दीजिए, चाहे वीक डे कर दीजिए, डब्ल्यू डी कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ अपने हिसाब से, अपने सॉलियत से, अपने समझ से जो देना चाहे दे सकते हैं। जैसे मैथमेटिक में देते थे ना, एक स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, लाइक दैट। अब आगे हम यहाँ पे लिखेंगे इफ और लिखेंगे और, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे डब्ल्यू डी इक्वल टू सैटरडे, सॉरी मंडे, ठीक है, कॉमा डब्ल्यू डी इक्वल टू वेडनेसडे। वेडनेसडे में एन होता है ना, इसकी डी होता है, यदि डी होता है, चलिए। और फिर कॉमा डब्ल्यू डी इक्वल टू, हमने यहां पे कर दिया फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे। अगर ऐसा हुआ तो यहां पे आ जाएगा ऑफिस, अदरवाइज हो जाएगा वर्क फ्रॉम होम। तो इससे क्या फायदा हुआ कि जो टेक्स्ट में 3-4 बार जो लगाना था वो न, अब टेक्स्ट फॉर्मूला छोटा है, इसके जगह पे बड़ी फॉर्मूला भी हो सकती थी, ये मुझे इतना न लगाना। हमने लेट के अंदर डब्ल्यू डी पे इसको असाइन कर दिया, बाद में जो इफ फॉर्मूला में जो और लगाया उस पे जस्ट मैंने इस पूरे टेक्स्ट फॉर्मूले की जगह पे डब्ल्यू डी को सिलेक्ट कर लिया। क्लियर है? तो लेट फॉर्मूला में किसी को कंफ्यूजन है? सर मतलब ये शॉर्टकट आप बोल सकते हो, शॉर्टकट है जी हाँ, शॉर्टकट फॉर्मूले का। जी बिल्कुल, ओके, ठीक है, समझ गए?
सर ये इस लॉजिक में वर्क फ्रॉम होम का थोड़ा लॉजिक समझो कि बोलो वर्क फ्रॉम होम कैसे वर्क। अरे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के अलावा जो भी डे आएगा उस पर ऑटोमेटिक वर्क फ्रॉम होम दे देगा, एल्स हो गया। ठीक है, हो गया। एक मिनट छूट चुका है। अगर संडे होता है हाँ वो संडे को फिर देना पड़ेगा, संडे इग्नोर करना पड़ेगा। एक मिनट इसी के लिए मैं कंफ्यूज हो गया कि संडे के लिए अब संडे का नहीं डाला ना, संडे को भी काम है। मान लीजिए संडे फ्राइडे में सर डबल कोट मिसिंग है सर, फ्राइडे में। हाँ हाँ फ्राइडे में मिसिंग है तो यही दिक्कत है। ठीक है, अब चाहते हैं कि नहीं से संडे भी देना है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो चलो इसको और आसान करते हैं। देखिए लेट फॉर्मूले से W2 टेक्स्ट ले लिया। अब मैं यहाँ पे इफ नहीं लगा रहा हूं, अब यहाँ पे हम चेक कर रहा हूं ऑफिस, OF कर दिया OF, और OF को बोला कि तुम और फॉर्मूला के रिजल्ट को स्टोर करो। तो और OF के ऊपर क्या आएगा, ट्रू आएगा। OF के ऊपर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है ना। अब यहां पे तीसरा यहां पे कंडीशन दे रहा हूं, सॉरी यहां ऊपर, यहां देखिए तीसरा कंडीशन यहां पे कि इफ, अब देखिए जब जो रिजल्ट आपको देना होगा ना तो फिर वेरिएबल मत दीजिएगा। देखिए वेरिएबल फॉर्मूला, वेरिएबल फॉर्मूला, अब मुझे यहां पे रिजल्ट देना है तो वेरिएबल नहीं देंगे, डायरेक्ट रिजल्ट, जो रिजल्ट वाला फॉर्मूला वो दे देंगे। तो हमने बोला कि अगर ओ ऑफ जो है इक्वल टू, ओ ऑफ जो है अगर ट्रू हुआ तो दे दो ऑफिस, ऑफ ऑफिस। और फिर यहां पे एक और इफ कंडीशन लगाएंगे कि इफ यहां हमने दे दिया कि अगर WD इक्वल टू संडे है तो क्या कर दे दो, तब दे दो ऑफ, नहीं तो दे दो वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर प्रेस करो। दो बार इक्वल लग गया। तो ये WS लिखा हुआ है, WP होगा। उसमें WS है सर, WD के बदले। हाँ। आ गया सर, संडे ऑफ हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि आप कंडीशंस आगे बढ़ाएंगे तो बार बार आपको फॉर्मूले को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो लेट फॉर्मूला का फंडामेंटल समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताइए। ऑफ वाला नहीं समझ में। क्या ऑफ वाला, हमने यहाँ पे ऑफ, जैसे हमने टेक्स्ट का रिजल्ट WD पे स्टोर किया ना, ऐसे और का जो रिजल्ट है ऑफ पे स्टोर कर दिया, समझे। और जो तीनों का चेक करेगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे जो चेक करेगा उसका ट्रू या फॉल्स किस पे डाल देगा, ऑफ पे डाल देगा। फिर इफ को चेक करेगा कि इफ के ऊपर, ऑफ के ऊपर अगर ट्रू है तो ऑफिस देगा, अगर ट्रू नहीं फॉल्स है तब वो चेक करेगा कि कहीं संडे तो नहीं है, अगर संडे हुआ तो ऑफ देगा, अगर संडे भी नहीं है तो फिर वो वर्क फ्रॉम होम दे देगा। समझे, क्लियर है, अब तो क्लियर हो गया ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास मैं एक डेटा लेके आता हूं इस बार, डेटा थोड़ा बड़ा है तो छोटा करता हूं, ठीक है। मतलब लास्ट वेरिएबल के अगेंस्ट में आपने लॉजिक दिए। जी जी, अब वेरिएबल्स देना है, लॉजिक देना है, वेरिएबल्स देना है, लॉजिक देना है, काम करता हूं। यहां देखिए, अब यहां पे चेक देखिए कि हमारे पास एक छोटा सा डेटा है, हमारे पास आया, मान लीजिए कि ये सेल्स का डेटा है, ये सेल्स का डेटा है, और ये हमारा डेटा है किसका, मान लीजिए डिलीवरी का, ठीक है ना। तो डिलीवरी का डेटा है,
तो अब इसको एक काम करता हूं, इसको टेबल बना देता हूं। टेबल बनाने से क्या होगा ना कि वहां फॉर्मूला पिकिंग करने में थोड़ा सा आसानी होती है। तो इंसर्ट किया टेबल और टेबल को ओके किया और हमने इस टेबल का नाम एस रख दिया, चाहे एस एल कर दीजिए, ऐसा शॉर्ट फॉर्म नाम दे दीजिए एस एल ऊपर में। तो अब इसको एस एल से जाना जाएगा। सेम इसको टेबल बनाया एंड ओके किया। इसका नाम हमने कर दिया डिलीवरी है तो DEV, ठीक है ना, चाहे डी कर देते हैं, डी कर देते हैं, छोटा सा नाम। समझ में आया सर दोनों का नाम कैसे किया? अब मुझे बोला गया है कि इन दोनों डेटा को एक जगह पे यहां इकट्ठा करो। अभी डेटा में क्या है कि एक सीट में डेटा अलग है, दूसरे सीट में डेटा अलग है, बट इसके अंदर SID है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि इस डेटा को उठाते हैं, कॉपी करते हैं, वी लुकअप यहां पेस्ट करते हैं, देन वी लुकअप लगाते हैं या एक्स लुकअप लगाएंगे। क्या हम पहले इस डेटा को कॉपी करेंगे, यहां पे पेस्ट करेंगे और फिर मुझे यहां पे क्या चाहिए, डिलीवरी डेट वगैरह चाहिए, तो हम यहां पे वी लुकअप लगाएंगे, राइट। लेकिन मुझे पूरा डेटा नहीं, कुछ कुछ डेटा चाहिए। और प्रॉब्लम है कि मैं कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा ये डेटा किसी और डेटाबेस से लिंक है, इसलिए टेबल में है और जब भी वहां अपडेट होता है तो नीचे अपडेट हो जाता है। अगर मैंने मैनुअली कॉपी पेस्ट किया तो हर बार हमें फॉर्मूला को एक के नीचे ड्रैग करना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो कैसे करें? तो इसी के लिए हम यूज करते हैं HStack फॉर्मूला। HStack फॉर्मूला में हमने सेलेक्ट कर लिया SL और फिर कॉमा दे दिया हमने D। अब दोनों को मैंने लिख दिया ना, एंटर मारते दोनों यहां इकट्ठा आ जाएगा। आ गया इकट्ठा? समझे कि नहीं? लेकिन ये जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। अब जरूरी नहीं है कि दूसरे यहाँ पे कुछ और होगा और सेम नंबर यहाँ भी होगा, मतलब कि इन दोनों के बीच में ये जरूरी नहीं कि यहाँ 2 है तो दूसरे सीट के भी अंदर में यहाँ 2 होगा, यहाँ 10 भी हो सकता है। जैसे किसी ने मान लो कि इसको ये कर दिया, शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, तो अब यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो गया। अब एक नंबर ID के आगे क्या डाला होगा, SL डाला होगा, डाला है ना। दूसरा इसका हेडिंग नहीं, राइट, प्रॉब्लम है। तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग लेके आओ। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखिए इस ध्यान से देखिएगा। मैंने लेट फॉर्मूला लगाया, लेट फॉर्मूला में हमने दिया हेडिंग, HD कर दिया और HD के अंदर में हमने डेल के अंदर गए और ए डेटा उठा लिया। हेडिंग हीडर से आ गया ना, यहाँ पे लिख दीजिए SL/header, SL/header। अब मैं यहाँ पे वापस HD कर दूंगा तो मेरा हीडर जो है, डॉट लगा हुआ है, कॉमा कर दिया, कॉमा HD कर दिया तो ये हीडर शो हो जाएगा। हीडर शो हो गया ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके नीचे इसका डेटा जो है ना, ये सेल्स डेटा, ये भी शो हो जाए। तो क्या करेंगे हम, यहां पे हम लगाएंगे VStack में, आई थिंक VStack में हीडर आ जाता है, सॉरी VStack अगर हम यहां पे करते हैं HD कॉमा SL और एंटर मारिएगा तो देखिए, अच्छा नहीं, हेडिंग नहीं आता है, हेडिंग दोनों में नहीं आता है। अब यहाँ लेट फॉर्मूला लगाना जरूरी नहीं है, मैं यहीं पे लगाऊंगा VStack फॉर्मूला। क्या लगाऊंगा, VStack फॉर्मूला में मैं लिखूंगा SL का हीडर। तो देखिए ए
टेबल लगाने से फायदा क्या हुआ, हैश हीडर, हीडर्स आ गया तो मुझे पूरा हीडर्स आ जाएगा। और फिर यहां पे हमने क्या कर दिया, ऐसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो क्या आएगा, पूरा डेटा आ जाएगा। अब मुझे इस डेटा के अंदर क्या लगाने हैं, इस डेटा के अंदर मुझे मान लीजिए कि दूसरे डिलीवरी डेट से मुझे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे डिलीवरी कॉस्ट चाहिए या प्रोडक्ट चाहिए, मान लीजिए मुझे प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट कितने नंबर पे है, तो प्रोडक्ट हमारा 5वें नंबर पे, ठीक है, कितने नंबर पे है, 5वें नंबर पे। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखिए अब यहां पे मुझे लेट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे अब अगर मैनुअल करूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी, बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगी। तो लेट फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले हेडिंग चाहिए, तो हमने बोला HD, और हमने बोला यहाँ पे कि जो SL है, SL के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट हैश और हीडर सेलेक्ट कर लिया। तो जितने भी हीडर्स होंगे ना, हेडिंग जैसे स्टेट, सेल्स, क्वांटिटी, पहला नंबर रो वो HD पे चला जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे डेटा करते हैं D कॉमा डेटा, DT कर देते हैं, DT SL यहाँ पे DT करते हैं, DT, और यहां पे हम कर देते हैं V स्टैक। V स्टैक के अंदर वर्टिकल स्टैक, मतलब एक के नीचे एक वाला, जो कल बताया था, वर्टिकल स्टैक, वर्टिकल के जरिए हम पहले HD को रखते हैं, किसको रखते हैं, हेडिंग, तो HD को रख दिया, और फिर उसके नीचे हम रख देंगे किसको, SL। अगर मैं यहाँ पे DT को प्रिंट किया तो मेरा पूरा डेटा DT के फॉर्म में पूरा है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे इस DT के अंदर एक कॉलम ऐड करना है प्रोडक्ट का। किसका ऐड करना है, प्रोडक्ट का कॉलम ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे HD यहाँ पे, अच्छा ये V स्टैक फिलहाल हटा देता हूं, मुझे न्यू HD लिया, और इसके अंदर, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, एक मिनट मैं एक काम करता हूँ, DT के ऊपर आ गया, यहाँ पे DT के ऊपर आ गया, और यहाँ पे हम लगाते हैं V स्टैक। V स्टैक में हमने बोला HD, क्या बोला, HD नहीं सॉरी DT, और मुझे प्रोडक्ट का कॉलम चाहिए, तो इसके लिए लगाऊंगा VLOOKUP। अब VLOOKUP में लुकअप वैल्यू क्या होना चाहिए, तो उसके लिए देंगे हम चूज कॉलम्स, और चूज कॉलम्स में DT के अंदर से पहला नंबर कॉलम उठाएंगे, ये हमारा हो जाएगा लुकअप वैल्यू, और डेटा हमारा DT है, तो DT के अंदर जाएगा, और मुझे पांचवा नहीं DT नहीं, किसके अंदर लुकअप करना है तो मुझे लुकअप करना है ऐसे डेल के अंदर, D के अंदर जाएगा, और पांचवा नंबर कॉलन कॉमा 0 करके आएगा, एंटर प्रेस करते हैं। हाँ एक मिनट, VLOOKUP V स्टैक के अंदर पहला आ गया DT, दूसरा V स्टैक नहीं होगा, H स्टैक होगा, सॉरी H स्टैक होगा, वर्टिकल है ना, कॉलम ऐड कर रहे हैं ना, H स्टैक। एक मिनट जाइए, हेडिंग के लेके दिक्कत हो रहा है, मैं हेडिंग के लेके दिक्कत हो रहा है। आ गया ना, हेडिंग फिलहाल नहीं, हेडिंग को बाद में देखते हैं, ठीक है।
हो गया। तो हमने इससे फायदा क्या हुआ? अब इसी काम को हम कैसे करते हैं? अगर ये फॉर्मूला ना लगाएं तो कैसे करेंगे? हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ सीट 5 में पेस्ट करेंगे, यहाँ पे एक कॉलम प्रोडक्ट का ऐड करेंगे, प्रोडक्ट, और यहाँ पे फिर लगाएंगे वी लुकअप, और वी लुकअप में हम बोलेंगे SI नंबर 1, टेल के अंदर जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें कॉमा 5,0 कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, रिजल्ट हमारा आ गया। ये सेम काम हम करते नॉर्मल, बट ये टेबल में फिलहाल है तो इसलिए अब कर रहे हैं, और टेबल एक मैनुअल डेटा है इसलिए आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, राइट। अगर कल के डेट में सेल्स के अंदर कोई नया सेल्स ऐड हुआ, 71 यहाँ ऐड हुआ, तो क्या लग रहा है सीट 5 में यहां 71 आया, तब मुझे क्या करना होगा? दोबारा कॉपी करके पेस्ट करना होगा और फिर दोबारा वी लुकअप लेके ड्रैग करना होगा। प्रॉब्लम अनुज जी समझ में आया? जयदीप जी प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं? कि हमने इतना कॉम्प्लिकेट क्यों किया? प्रॉब्लम समझे? हाँ सर, तो एक बार दोबारा इस फॉर्मूले को दोबारा लगा रहा, तो हमें दोबारा फॉर्मूले के लगूंगा। सबसे पहले मैं यहां लगूंगा, लेट करूंगा, लेट फॉर्मूले में सबसे पहले मैंने लिया कि जो मेरा dt है, डेटा है, वो है SL, ठीक है। और फिर मैंने यहां पे लगाया H स्टैक फॉर्मूला। क्या लगाया? H स्टैक, हॉरिजॉन्टल स्टैक फॉर्मूला। इसमें हमने बोला कि dt तो रहेगा, dt के साथ एक और कॉलम ऐड होगा जिसके लिए हमने वी लुकअप यूज किया। क्या यूज किया? वी लुकअप। अब वी लुकअप की जगह भी आप एक्स लुकअप भी यूज कर सकते हैं। एक्स लुकअप में आता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हमने, अब मुझे ये नहीं पता कि क्या पहले मैंने कौन से, यहाँ पे कॉलम नंबर A1 V1 C1 तो नहीं ना है, तो हमने लुकअप, यहाँ पे हमारा जो लुकअप है उस लुकअप के अंदर, एक्स लुकअप वैल्यू के अंदर हमने कर दिया चूज कॉलम्स। चूज कॉलम्स में हमने बोला कि जो मेरा DE है, अरे सॉरी क्या बोलते हैं, DT है उसका पहला नंबर कॉलम। ओके, ढूंढना किस में है? तो उसके लिए सेम हमने लिख दिया चूज कॉलम्स। हमने बोला कि मुझे ढूंढना है DE के अंदर पहले कॉलम। ओके, रिजल्ट कौन सा चाहिए? तो हमने सेम चूज कॉलम और DE के अंदर लिख दिया 5 मार्क, ठीक है। और यहां पे हमने दे दिया कि अगर ना मिले तो ये दे दे ब्लैंक, नॉट। अब एंटर प्रेस, आ गया रिजल्ट, ठीक है। समझ में आया सबको? सर एक चीज बोलो। एक चीज है, इसमें जो DT है, DE है, ये जो वेरिएबल है, हाँ, इसके अंदर के डेटा स्टोर हो रहा है। देखिए सिंपल से बात समझिए। ये जो SL है, SL की एक टेबल नेम है। SL क्या है? कैपिटल में ना, इसलिए टेबल नेम है। हमने जो टेबल बनाई थी ना सेल्स की, तो इसका नाम मैंने सेल्स टेबल बनाने के बाद यहाँ टेबल टूल्स में जाके इसका नाम SL डाल दिया, जैसे डिफाइन नेम करते हैं ना, जस्ट लाइक। और ऐसे डेल के कर दिया ताकि जब मैं, हाँ, ताकि फॉर्मूला लिखते समय मुझे पूरा सीट का रेफरेंस ना देना पड़े, वरना आप पूरा सीट का रेफरेंस दे सकते हो ना आप, ठीक है सर। इसमें लेकिन फॉर्मेटिंग के लिए, बिकॉज इसमें अगर डेट का फॉर्मेट नंबर देखे तो डेट नंबर्स में आ रहा है, वो सब हो जाएगा, वो सब होगा, इसी लेट फॉर्मूले के साथ ही सब होगा। अब सबसे पहला बात है कि मुझे इसके अंदर, मान लीजिए एक हो गया एक्स लुकअप आया ना, अब मुझे दूसरा भी चाहिए। तो दूसरा क्या है? अब मान लीजिए तो इसमें मुझे प्रोडक्ट मेरा चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि इसमें मेरा टारगेट दिखे। क्या दिखे? टारगेट दिखे।
तो मैं ये एक्स स्टैक के अंदर ही एक बार और क्या लगाऊंगा, एक्स लुकअप। ठीक है ना, इसको कॉपी करता हूं, कॉपी, और इसमें करता हूं कॉमा। अब ये जो मेरा 5 है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 नहीं होगा, डेल के अंदर ये है हमारा 6, 7 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 होती है अगला कॉलम आ गया। अब प्रॉब्लम आती है कि मुझे इसका जो हेडिंग है ना वो हेडिंग देना है। ठीक है, क्या देना है, हेडिंग देना है। तो कैसे दे, तो पहले हेडिंग अलग निकालते हैं फिर बताता हूं, इसके साथ ही कंबाइन करेंगे। यहीं पे हेडिंग निकालता हूं, ठीक है, या नीचे निकालता हूं हेडिंग। तो हमने यहां पे इसका एच स्टैक फॉर्मूला ही लगाया, यहां पे इक्वल किया, लेट फॉर्मूला लगाता हूं पहले, लेट, और इसमें हमने बोला हेडिंग, मैंने एसएल हेडिंग, तो एसएल डी कर दिया, एसएल अंडरस्कोर एचडी कर दिया, हेडिंग याद रहेगा। अब यहां पे ये हो गया लेट के अंदर। अब यहां हमारे वैल्यू क्या है, तो हमने बोला कि जो हमारा एसएल का है उसके अंदर जो हेडिंग है ना वो हेडिंग हीडर्स वो आएगा। ठीक है, अब जो है मुझे यहां पे प्रोडक्ट के लिए चाहिए, तो पी आर, और प्रोडक्ट कहां से आएगा, तो यहां पे लगाएंगे चूज रोज, और चूज रोज के अंदर हम डालेंगे यहां पे डीई, डेल डीई, और इसका हेडिंग, चूज रो नहीं होगा, चूज कॉलम होगा, माफी चाहे, चूज कॉल्स होगा, कॉल्स। और इसके अंदर कौन सा चाहिए, तो यहां पे डीई, और हमने यहां पे हैश डाला, एक मिनट, डीई और हैशटैग नहीं आ रहा है ना, अच्छा एक में यहाँ पे एक रखता हूँ, कुछ कॉलम्स डालने की जरूरत नहीं है, फिलहाल हम ये कर देते हैं, डीई हैश आ क्यों रहा है इधर, इसका मैनुअल लिख के देखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा करता हूँ, एच स्टैक, और हमने बोल दिया एसएल अंडरस्कोर हेडिंग, कॉमा पी आर, रिजल्ट देते हैं। अच्छा यहाँ पे डीई करना था ना, क्या आ गया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि मुझे डीई का पूरा हेडिंग नहीं चाहिए, डी का सिर्फ टारगेट चाहिए मुझे, प्रोडक्ट चाहिए, बात समझे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज ए, जो हमारा डी हीडर्स है, यहाँ पे जो हमने पीआर दिया है उसके जगह पे लिखेंगे चूज कॉल्स, कॉलम्स के अंदर पीआर रहेगा, और हमने बोला कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर 5 है, और क्या है 7 है ना, 5 6 7, हाँ 7, 2 कॉलम। अब देखिए, तो चूज कॉलम समझ में आया क्या करता है सर, चूज कॉलम समझ में आया कि नहीं, क्या करता है, किसी को दिक्कत है चूज कॉलम्स में, नहीं सर, एक बार समझाइए सर। चूज कॉलम का काम, तो ये कॉलम एक फॉर्मूला एक बार रिपीट कर लीजिए, ये कंफ्यूजन है, पीआर व्हाट इज। देखिए चूज कॉलम्स का काम क्या है कि ये जो हमारा डेटा डीई है ना, डीई डेटा के अंदर हमने बोला कि पहला नंबर कॉलम चाहिए, तो ये आपका एसआईडी आ जाएगा, आ गया। अगर मैंने बोला दूसरा नंबर कॉलम चाहिए, दूसरा नंबर आ जाएगा, लेकिन मुझे 2 कॉलम चाहिए, जैसे मुझे चाहिए 5वां नंबर एंड 7वां नंबर, तो यहां पे मैं लिख दिया 5,7, तो ये क्या आ गया ना, टारगेट और प्रोडक्ट आ गया कि नहीं आ गया, जी हाँ।
कॉलम उठा के नहीं दे देता है, ये नंबर का कॉलम चाहिए, समझे। और इसी तरह का चूज रो होता है, क्या होता है, चूज रो। चूज रो, यहाँ पे चूज रो होता है, रोज। इसमें अगर मैंने बोला कि डीई के अंदर मुझे दूसरा नंबर रो चाहिए, तो दूसरा नंबर रो का डेटा देखिए आ गया पूरा डेटा। चूज कॉलम चूज रो यहाँ था। तो यहाँ पे क्या था कि हमें ये नहीं पता है ना कि कौन सा, हमें पता है कि 5वां नंबर कॉलम है, 7वां नंबर कॉलम चाहिए। और पहले से हेडर, अगर 1 मिनट इसको हटाता हूं तो मेरे पास क्या है, एसएल एचडी पे हमने हेडर्स उठा लिए, मतलब कि जो सेल्स वाला डेटा है उससे पूरा हेडर उठा लिया मैंने, उठाया ना। अरे एसएल करता हूं, यहाँ पे एसएल एचडी करता हूं तो हेडर आपका प्रिंट हुआ। अब मुझे अगर मान लीजिए कि मुझे एक और चाहिए, मुझे डीई का भी पूरा हेडर चाहिए, डी का ही हेडर चाहिए। तो डीई का पूरा हेडर जो है वो हम उठा लेंगे। कैसे उठाएंगे, हम लिख देंगे डीई, और जैसे मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हेडर दिया है ना, हेडर दे दूंगा तो उसका हेडर आ जाएगा। लेकिन मुझे इसके अंदर रिजल्ट देना होगा ना, क्योंकि रिजल्ट तो ऐसे आएगा नहीं ना, क्योंकि मुझे दोनों का, मुझे इसको भी और इसको भी दोनों का कंबाइन करना होगा ना। तो कंबाइन कहाँ करेंगे, एच स्टैक के अंदर। एच स्टैक के अंदर दोनों डेटा सामने सामने मर्ज हो जाएगा। तो एसएल एचडी और डीई एचडी, डी एच डी एच, दोनों में क्या कर देगा, मर्ज कर देगा। एक क्या होगा, एस एल एच डी, एस एल एच, अच्छा 2 बार एस एल डी, यहाँ ए हटा देंगे इसको, 2 बार हो गया तो दोनों मर्ज हो गया ना। बट मुझे पहले जो डेटा सेल्स टैब है, एसएल जो है हमारा, एसएल जो सेल्स है वो सेल्स का पूरा हेडिंग चाहिए। लेकिन डीई जो डिलीवरी का डीएल है उसका सिर्फ 2 हेडिंग चाहिए, वो चाहिए प्रोडक्ट 5वां नंबर और 7वां नंबर, समझे। तो इस डीईएच को हम ऐसे ना लिखेंगे, इसको लिख देंगे चूज कॉलम्स में, और यहां बोलेंगे कि इससे मुझे दूसरा 5वां नंबर और 7वां नंबर कॉलम दे दो। आ गया, क्लियर है। अब इसी ये कर रहे हैं 2, हाँ क्या बोल रहे हैं, 2 कॉलम लिया मैंने, लेट के थ्रू ये कर रहे, लेट के थ्रू हम ये कर रहे हैं जी जी कि 2 डेटा को, दोनों का हेडर उठाना हो, दोनों का डेटा उठाना हो जी, वी कैन एक ही डेटा में हम लाके उसको वो कर रहे हैं। जैसे वीलुकअप के थ्रू करते हैं, तो वीलुकअप में क्या है, मैनुअल है, क्योंकि डेटा अगर नीचे खिसकेगा तो वीलुकअप काम नहीं करेगा, बट लेट में वो काम करेगा, तो डेटा कुछ होता भी है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे वी स्टैक लगाया, पहले फॉर्मूले को डाला एंड कॉमा करके दूसरे फॉर्मूले को डाल दिया वी स्टैक के अंदर, और यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो हेडिंग देखिए हमने यहाँ पे कंफ्यूजन कर दिया ना, बड़ा फॉर्मूला हो गया। अब इसका छोटा फॉर्मूला करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूले को फिर से पूरा रीडायरेक्ट करें, क्योंकि मैंने आपको हेडिंग लाना सिखाया था अलग आपको, बट एक कैलकुलेशन में 2 लेट लगा दिया मैंने। तो ये अगर कोई देखेगा तो बोलेगा कि ये क्यों किया है ऐसा, 2 लेट क्यों लगाया, एक ही लेट में हो सकता था। तो हम एक लेट में करते हैं इसको शुरुआत से, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। और इसके लिए हम एक्सेल लैब का फॉर्मूला, एक्सेल लैब जो है वो उठाते हैं। एक्सेल लैब एक एडिंस है, एडिंस में क्लिक करके सर्च करेंगे एक्सेल लैब तो एडिंस आ जाएगा। और ये एडिंस के अंदर क्या होता है कि हम आराम से कोडिंग की तरफ फॉर्मूले को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे किया इक्वल लेट लिया और एंटर मार दिया। लेट में सबसे पहले हम अपना डेटा उठाते हैं, दोनों डेटा, ठीक है। तो सबसे पहले पहले मैं हीडर को करता हूं सबसे पहले, ठीक है ना। तो हीडर के लिए हम करते हैं एक एसएल हीडर, हीडर 1 2 करते सही रहेगा। तो हीडर नंबर 1, और ये क्या रहेगा, ये रहेगा यहाँ पे ई चाहिए हमें एसएल ब्रैकेट हैश ऑल हीडर्स, ठीक है। ये पहला आ गया। फिर दूसरा हम देंगे h_2, दूसरा नंबर हीडर।
जो कि है DE, और DE के अंदर हमने हैश के साथ हीडर्स ले लिया। तो दो हीडर आ गया, दो आ गया मेरे पास, पहला हीडर एंड दूसरा हीडर। अब मुझे यहां पे चाहिए कंबाइन हीडर, डेटा हीडर। तो डी अंडरस्कोर हीडर, डेटा हीडर, जो डेटा हम आने वाले अपीयर करने वाले हैं उसका हीडर क्या होगा। तो उसका हीडर के लिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा एच स्टैक। क्या लिखा, एच स्टैक। एच स्टैक के अंदर पहला हीडर जो है पूरा आएगा, और दूसरे हीडर के अंदर हम देंगे चूज कॉलम्स, एच अंडरस्कोर हीडर नंबर अंडरस्कोर 2, दूसरा हीडर है ना, नहीं ये भी एक मिनट, यहाँ 1 ही हो गया, 2 होना चाहिए था ना। ये रहा हमारा दूसरा हीडर, और दूसरे हीडर का हमने बोला 5वां नंबर एंड 7वां। तो यहाँ हीडर बन गया मेरे पास। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? अब सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका, एक मिनट, और यहाँ पे मुझे रिटर्न करना है, तो कॉमा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, DH को चेक कर लेता हूँ, बाद में हटा दूंगा मैं। तो देखिए सारे हीडर आ गए ना। अब DH को मैं यहां से रिमूव करता हूं, और अब मैं डेटा लाता हूं, ठीक है ना। तो मेरे पास यहां आ गया डेटा नंबर 1, डेटा नंबर 2, ठीक है ना। तो मुझे पहले, सबसे पहले तो यहां पे लगाना है फॉर्मूला H स्टैक का, सॉरी ऑल डेटा, ऑल DT कर देता हूं, DT मतलब कि डेटा, और डेटा में हमने लगाया फॉर्मूला H स्टैक। H स्टैक, S स्टैक में सबसे पहले SL का पूरा डेटा ले लिया, पूरा का पूरा डेटा SL का ले लिया। अब मुझे DE से प्रोडक्ट नंबर 5 का डेटा चाहिए, तो उसके लिए हम VLOOKUP फॉर्मूला लगा दे, VLOOKUP या XLOOKUP भी लगा सकते हो। तो चूज कॉल्स, इसके अंदर में हमने बोला, प्लीज म्यूट कीजिए, DE का, DE डेटा है हमारा, और इसका पहला नंबर कॉलम, नहीं SL का, सॉरी SL जो डेटाबेस हमारा है, उस SL का पहला नंबर कॉलम चूज कॉलम में आ गया हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते ढूंढना कहाँ है, तो ढूंढना है हमारा DE के अंदर। चलिए कॉलम नंबर क्या चाहिए, तो कॉलम नंबर चाहिए 5, तो 5वां नंबर कॉलम हमारा आ गया। इसको नीचे एंटर मार, तो ये हमारा एक VLOOKUP चला, यहाँ पे इसको एंटर मार दीजिए, पता रहेगा। तो ये हमारा एक कॉलम आ गया, और दूसरे कॉलम के लिए भी सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, और दूसरे नंबर के लिए 7वां नंबर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि डेटा कंबाइन होके हमारे पास आ गया, डेटा क्या हुआ, कंबाइन होके आ गया। अब मुझे अगर चेक करना हो कि डेटा सही आया कि नहीं आया हो, तो DT को हम यहाँ पे कॉल करके चेक कर लेंगे। DT कॉल हो गया, चेक हो गया। अब कुछ डेटा उसको नहीं दिखाया, कुछ ID नंबर नहीं दिखाया, तो इन्ने आ गया, बाकी ID नंबर है, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर हेडिंग ऐड करना है, तो अब मैं यहां लगाऊंगा फॉर्मूला V स्टैक का। किसका लगाऊंगा, V स्टैक। तो इसमें हमारा फाइनल हेडिंग हो गया, तो D_A रहा, और इसके नीचे जो आ जाएगा हमारा DT, आ गया DT, ठीक है। अब यहां पे कोई वेरिएबल नहीं दिया, तो ये रिजल्ट हमारा V स्टैक का रिजल्ट ही फाइनल रिजल्ट हो, तो आपके सामने। अब मैं इसको क्लोज करके आपके सामने दिखा रहा हूं, पूरा डेटा आ गया। अच्छा यहां एक हुआ, और यहां पे DL के अंदर आते हैं, एक मिनट, मैं इसको डेल के अंदर इसको शॉर्ट करता हूं। तो एक है हमारे SH का,
ठीक है, नीचे डेटा नहीं है तो ब्लैंक है। समझ गए? क्लियर है? और डेट फंक्शन में नहीं है तो इस कॉलम को लेके डेट में कन्वर्ट कर दीजिए, बाकी झमेला क्यों कीजिएगा। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि इसके अंदर कुछ भी ऐड होगा ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड करके आपको दे देगा। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ वो जो बॉक्स लाए ना ऐड इन करके, हाँ, ये एक्सेल लैब, वो सब कहाँ से आएगा? यहाँ एक्सेल एडिंस पे क्लिक करें और यहाँ सर्च करें एक्सेल लैब, ये आ गया, इस पे क्लिक करके ऐड कर दे, अब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास। अब एक्सेल लैब हम क्यों लिए? Copilot भी add-in नहीं, ये आपका 365 का ऑटोमेटिक, ये 365 में ऑटोमेटिक आता है, आपको लाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे आपने लेट फंक्शन की इंपॉर्टेंस को समझा, आपने यहाँ पे समझा कि हम फॉर्मूले को प्रोग्रामिंग की तरह लिखेंगे लेट के माध्यम से, इससे हमें क्या होगा कि कॉम्प्लिकेशन बहुत कमेगी। आपके सामने दिख रहा है ना, इतना बड़ा डेटा एक छोटे से फॉर्मूले में यहाँ पे बन के आ गया। जब हम एक्सेल लैब का इस्तेमाल करते हैं तो फॉर्मूला लिखने में कितनी आसानी होती है, ब्रैकेट वगैरह साफ साफ दिखता है, कहाँ दिक्कत है वो भी पता चल जाता है क्या। तो इस फॉर्मूले को आप एक बार प्रैक्टिस करें, ठीक है सर। ये फाइल भेज देता हूं आप लोगों को। इसको तो डैशबोर्ड में भी कहीं यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सर, उसी की तैयारी तो कर रहा हूं। पूरा का पूरा डैशबोर्ड बना सकते हैं और बनाए, मैं आपको दिखाया दो, कल आए थे क्लास में कि नहीं? हाँ कल है, कल दिखाया नहीं था आपको मैंने फॉर्मूला? फॉर्मूला तो लेट वाला दिखा था, डैशबोर्ड के सब डैशबोर्ड नहीं दिखाया था मैंने, फॉर्मूला से डैशबोर्ड पिक्चर वाला दिखा था। दिख रहा है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट फॉर्मूला लगाने के लिए जो डेटा है वो सेम वर्कबुक में होना चाहिए ना? नहीं जरूरी नहीं है, अलग अलग फाइल से भी लगा सकते हैं, बट लगाने में दिक्कत हो। दिख रहा है सर? हाँ, प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। इसमें सारे वही लगाया है हमने, एच स्टैक लगाया है, यूनिक लगाया, दिख रहा है ना आपको? चूज कॉलम, चूज रो, समरी, लैम्डा, दिख रहा है ना आपको? फॉर्मूले के थ्रू इतना बड़ा फॉर्मूले से बना हुआ है, ठीक है। तो अब जो फॉर्मूला लगेगा ना सर, फ्यूचर फॉर्मूला आपका यही है, आपको ऐसे ही लगाना है। वो जो आप पहले लगाते थे इफ विलुकअप वगैरह, वो गया जमाना, अब इसी पे लगाना, समझे? मतलब एक तरह से जैसे कोडिंग टाइप का, कोडिंग टाइप। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक प्रोजेक्ट बोलिए जी, आप ट्राई कीजिए ना, एक बार ट्राई कीजिएगा तो पता चलेगा। एक और चीज इस टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट, VLOOKUP ले लेते हैं डायरेक्टली। VLOOKUप में प्रॉब्लम आता है, VLOOKUप टूटा नहीं है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, क्या बोल रहे बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि मैं समिक्स का फॉर्मूला कर रहा था, समिक्स का, तो उसमें जो समिक्स का अप्लाई कॉलम सिर्फ रोज पे अप्लाई होता है, कॉलम पे अप्लाई करना होगा? नहीं नहीं, कॉलम पे अप्लाई नहीं होता। और किसी ने VLOOKUP HLOOKUP के बारे में बोला था, वह है क्या नहीं आया आज? HLOOKUP किसको सीखना था? सर मुझे। चलिए देखिए, सिंपल सी बात समझिए, मेरा वर्टिकल डेटा है तो मैं VLOOKUP उठा लूंगा, राइट। लेकिन मेरे पास जो डेटा है ना हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि मेरा जो यूनिक आईडी था इस तरह से कॉलम में, अलग अलग कॉलम में। अब मुझे मान लीजिए कि 105 का मुझे ऑर्डर वैल्यू देखना है, तो यहाँ VLOOKUP तो नहीं लग सकता ना। VLOOKUP तभी लगेगा जब डेटा कुछ इस तरह से होगा, वर्टिकल डेटा होगा, ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन मेरे पास डेटा है लेफ्ट टू राइट की तरफ, तो ऐसे केसेस में हम HLOOKUP इस्तेमाल करेंगे। HLOOKUP
हमने लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया और ऐसे वी लुकअप में डेटा ऐसे सिलेक्ट करते हैं ना, एच लुकअप में ऐसे ऊपर से नीचे सिलेक्ट करेंगे। और वी लुकअप में कॉलम काउंट करते हैं 1 2 3 4, एच लुकअप में ऐसे रो काउंट करेंगे, जो कि ऑर्डर वैल्यू तीसरे नंबर पे है तो 3 कर दिया और कॉमा 0 एंटर मारिए, देखिए डेटा। एक बार और बताता हूं, ध्यान से देखिए। एच लुकअप, हमने लुकअप यहाँ पे लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, हमने डेटा को सिलेक्ट किया टॉप टू बॉटम एंड रो इंडेक्स नंबर हमारा कस्टमर 6 नंबर पे है तो 6,0 एंटर प्रेस किया, हमारा डेटा कॉपरेट आ गया। लगाने का तरीका बिल्कुल वी लुकअप की तरह है, बट डेटा ट्रांसपोज जब हो जाता है, वी लुकअप का डेटा जब ट्रांसपोज हो जाएगा वहां पे हम एच लुकअप का इस्तेमाल करेंगे। ओके।